भाई जब एलिगेशन आने पे स्टॉक 50-60% टूट सकते हैं अडानी के, तो भैया एलिगेशन सही होने के बाद, क्लीन चिट मिलने के बाद 50-60% बढ़ क्यों नहीं सकते? सो मुझे ये बात बताओ पहले तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। सारे के सारे अडानी स्टॉक्स के जो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईली बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब जैसे इस स्टॉक को देखो, अडानी एंटरप्राइज से शुरू करते हैं। अब देखो बहुत महीनों से ये इसी लेवल पर अटका हुआ है। ठीक है, और अगर मैं आपको पीछे का दिखाऊं ना एग्जैक्ट लेवल, ये देखो 2023 के लेवल ये हैं। ठीक है, वो लेवल कभी दोबारा फिर से आए ही नहीं है। मतलब इतनी बार गिर गया शेयर, अपना यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे चला गया, यहाँ तक भी चला गया, बट उसके बाद भी यहाँ से उठ गया। तो ये हमारा जो मेजर सपोर्ट जोन है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो आप में से कोई भी अगर प्ले करना चाहता है, पता कैसे प्ले कर सकते हैं इस स्टॉक को? ये देखो, अपना एसएल रख सकते हो इस लो के नीचे। ठीक है, जो आपकी बनेगा यहाँ पे एग्जैक्ट बताओ तो 2100 के आसपास का लेवल है। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे मेंटेन करके इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना है और आज के दिन 200 एसएमए को भी इसने क्रॉस कर दिया। अडानी एंटरप्राइज की बात हो रही है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो उल्टा भी हो सकता है, वैसे यहाँ से नीचे भी जा सकती है चीजें, क्योंकि आज के दिन लाइमलाइट में आ गई है। आज के दिन सबको बताया कि भैया हाँ ऐसी न्यूज आई है कि भैया यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है सीबी की तरफ से, तो यहाँ पे चीजें ऊपर ही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलर को फिर से फंसाया जाएगा, तो वो थोड़ा सा समझ ले रहा है उस चीज को। बट यहाँ पे हाँ, चार्ट पैटर्न बहुत बुलिश है। अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है या फिर स्मार्ट ट्रेडर है जो स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकता है, उसके लिए सारे स्टॉक चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और देखने को मिलेगा नहीं। अगले स्टॉक पे चलते हैं। तो अगला स्टॉक हमारे पास है भैया अडानी पावर। अडानी पावर ने तो भाई क्या ही फाड़ के रख दी भाई सब लोग की। अब हालत देखो, ये पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था, यहीं पे ब्रेकआउट आ गया था, कल परसों में ब्रेकआउट आ गए थे। उसके बाद आज तो यहाँ पर सुपर ब्रेकआउट दे दिया इसने 685 के ऊपर की क्लोजिंग के साथ। ठीक है, जो कि इसके लिए हाईली बुलिश यहाँ पे हो जाता है। और क्योंकि अब यहाँ पर ये वाला सीन है कि भैया यहाँ पे 2023 के बाद तो स्टॉक ऑलरेडी एक बार ऑल टाइम हाई लगा चुका है। ठीक है, तो ये वैसे बुलिश है। और ये हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन था। ठीक है, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी यहीं पे टच करके ऊपर को निकला है। तो अडानी पावर इज वन ऑफ द स्टॉक जिसमें अडानी के सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे को जो यहाँ पे दिख रही है। अडानी पावर आपका यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। अडानी पावर मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है लंबे टारगेट्स खींच के देगा, बट इसका मतलब यहाँ नहीं होता कि आप यहाँ पे आप एंट्रीज वगैरह लेना शुरू कर दो। ठीक है, ये चीज समझ लेना। ठीक है, देखो एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। या तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं भाई थोड़ा बहुत अभी ले लिया, थोड़ा बहुत आप वेट करो, भाई गिरता है तो वहां पे थोड़ा और ऐड किया जाएगा, वैसे करके देख सकते हो। ठीक है, बट स्टॉक का मैं अगर पैटर्न वाइज बताऊं भैया, ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, 715 भी पहुंच गए। और हाल ही में आपको जो है 800 जाता हुआ भी दिख जाएगा। और 800 अगर एक बार को क्रॉस हो गया, बिलीव मी, फिर सीधे 1000 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अडानी पावर की भी मैं यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, अगले स्टॉक पे चलते हैं। अब भाई एक ये स्टॉक देखो यार तुम, भयंकर। मैं ना तुम्हें इस वक्त बहुत बहुत तगड़ी चीज दिखाता हूँ। ये अडानी का जो है एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाला स्टॉक है। ठीक है, अब इसके जरा एक बार ना मैं आपको वीकली पैटर्न दिखाता हूँ, तब आप समझोगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक बार पैटर्न देखो कहाँ से कहाँ तक पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में ये बड़ा भी था। यहाँ पे 2024 में यहाँ पे एलिगेशन जब थोड़े से ठीक हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे फिर से गिरावट आ गई, यहाँ पे फिर से फ्लैट बेस टाइप का पैटर्न बन गया है। ठीक है, बट यहाँ पे अच्छी बात यह है 2023 के लो को इसने अभी भी नहीं तोड़ा है। ठीक है, एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे आ सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चल, तो अभी अभी जाके ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस। अब यहाँ पे देखो चीजों को, देखो 2023 के लो को अभी तक नहीं तोड़ा है और ये वाले लेवल को भी इसने सस्टेन कर लिया। अब अगर यहाँ पे कोई प्ले करना चाहता है, यहाँ पे पैटर्न अच्छे बन रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली शायद इसका जो है इस रेंज का ब्रेकआउट भी आ जाएगा। और अगर आता है तो भैया यहाँ पे ये भी रेडी हो जाएगा 1500 के लिए एटलीस्ट। मतलब ये 50% मूव, मैंने आपको बोला भाई 50% तक जो है मूव्स अब बहुत इजीली आ सकते हैं अडानी के स्टॉक्स में, अगर रैली कंटिन्यू कर जाती है, अगर आने वाले टाइम में कोई भी न्यूज नहीं आती है तो। ठीक है, ये तो शब्द याद रखो। ठीक है, अगर कोई उल्टी सीधी न्यूज आ गई भाई, अडानी के स्टॉक फिर पड़ जाएंगे। ठीक है, आप फिर मेरे को गाली देते, मेरे को भाई तेरी वीडियो देख के मैंने खरीद लिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई खरीदो जाके। ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ भैया अगर सब कुछ सही रहता है तो, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको खेलना भी है ना, अगर आपको ये रिस्क लेना है, जुआ टाइप का खेलना है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम कर लो ना, क्या दिक्कत है। अब जैसे अडानी ग्रीन की बात करूं तो अडानी ग्रीन में आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है 750 के आसपास। ठीक है, 764 है, बट आप सेफ्टी के लिए 750 पकड़ो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, है ना, अपना नीचे 30-35% नीचे स्टॉप लॉस लगा लो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, ज्यादा से थोड़ा बहुत लॉस ही होगा तो उतनी क्वांटिटी कम रखना भाई, जितना लॉस देख सको उतनी क्वांटिटी रखना, उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बट हाँ भैया स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 1500 तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इस स्टॉक को। अगले स्टॉक पे चलते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है अडानी में। ये बहुत ज्यादा
गिरता भी नहीं है बट बहुत ज्यादा चलता भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा शेयर है, थोड़ा सा स्टेबल शेयर है और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर बात की जाए भाई अडानी के कैटेगरी में, अगर मुझे किसी एक स्टॉक में पैसा लगाना है दैट विल बी अडानी पोर्ट्स ओनली। इसका मेजर रीजन ये है कि ये फंडामेंटल बहुत तगड़ा बिजनेस है। गुजरात में जो पोर्ट है भाई, मेजर पोर्ट, वहीं से सारी जो है शिप्स आती हैं, वहीं से सारी शिप्स जाती हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा पोर्ट है और वो ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोर्ट है कि भैया पैसा ये आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल भी कमाएंगे आने वाले टाइम में। इसलिए मुझे अडानी पोर्ट्स पसंद है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ 2023 की जो गिरावट आई थी इसमें, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने शेयर ऐड किया था दैट वाज अडानी पोर्ट्स ओनली, ठीक है। और वो मेरा डबल हो गया, डबल होते मैंने इसको बेच भी दिया था उस समय, ठीक है। तो और मेरा अभी भी बहुत सिंपल है, अभी भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। अब मैं बताऊंगा नहीं किस लेवल पे इन्वेस्टेड हूँ, बट हाँ भैया मैं इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि ये कभी भी अपने 200 SMA को तोड़ता ही नहीं है। बहुत रेयर है यहाँ पे, जैसे 2020 में कोविड में तोड़ा था, आप लगा लो, ठीक है। 2023 में इतनी बड़ी गिरावट आगे चल गई अडानी के स्टॉक्स में, तब भी यहाँ पे जो 200 SMA को इसने रिट्रेस करके थोड़ा पकड़ लिया था वापस से, ठीक है, समझ लो। तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और यहाँ पे मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है भैया, इसमें तो मैं एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के लिए रहता हूँ, ठीक है। और मैं अभी भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मेरा इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाला हुआ है। अब मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा भैया यहाँ पे आपको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा सेफ वाला शेयर कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी का टिकट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शेयर है। अब ऐसा ही है कि ये वाला स्टॉक देखो भाई, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अभी हमने अडानी ग्रीन किया था उससे पहले डिस्कस, ठीक है। 2023 से भाई एक ही लेवल पे है, ठीक है। देखो अगर गिरना होता ना, ये गिर चुका होता भाई, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आके चल गई है ना, ये जनवरी सॉरी ये अपना 2024-25 वाली भी करेक्शन आके चले गई, उसमें भी स्टॉक ने कोई बहुत ज्यादा गोते खाए नहीं है, ठीक है। तो गिरना होता ना, ये गिर चुका होता। अब ये नहीं गिरने वाला, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्लैट बेस पैटर्न बन गए हैं। अब आई डोंट नो, ये दोबारा से 1000 का शेयर, ये 800 का है आज के दिन पे, मतलब वही मोटा मोटा 1000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है एक तरह से। तो ये 1000 का शेयर दोबारा से 2500 3000 जाएगा, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना बोल सकता हूँ 800 से जो है आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो है 1200-1300 तक की रैली यहाँ पे मिलने की गुंजाइश है। मतलब अपने इन वाले लेवल्स पे तो रिट्रेस मार ही सकता है, यहाँ तक तो आराम से पहुंच सकता है ये, ठीक है। 1250 वाला लेवल यहाँ तक, ठीक है। यहीं पे आपका पता कितना पैसा बन जाएगा, मैं देखो चेक करके भी दिखाता हूँ। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो भाई, ठीक है। ऐसा जेन्युइन कंटेंट है भाई, कहीं और देखना मिलेगा नहीं सही में आपको। देखो यहाँ तक भी अगर आता है तो 40% के रिटर्न हमें गेन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप काम कैसे करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए भाई, ठीक है। 590, ठीक है, 590 रुपए लिख भी लो, ठीक है। 590 के स्टॉप लॉस के साथ आप में से कोई यहाँ पे ट्रेड करना चाहता है कर सकता है, बस शर्त ये है कि भैया आप क्वांटिटी उतनी लेना जितना आप लॉस सह सको, ठीक है। और कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। फिर से इस चीज को यहाँ पे रिपीट कर देता है, कोई भी यहाँ पे बाय टिप यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। कोई सेल सजेशन कोई बाय सजेशन कुछ नहीं है दोस्त, ठीक है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। तो आज का ये लास्ट स्टॉक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी अगर आप देखोगे 2023 से इसी जोन में, बट ये थोड़ा सा मुझे वीक लगता है, ठीक है। ये मुझे आज के दिन भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं खटकूंगा एक बार को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे जो है रिस्की ज्यादा लगता है, क्योंकि ये जो जिस हिसाब से यहाँ पे ये वाली सेलिंग आई थी ना, ये मुझे पसंद नहीं है। देखो एकदम से ऐसी वाली सेलिंग आ जाए, ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन होकर थोड़ा ऊपर जाता है वो चलता है, बट भाई सेलिंग आने के बाद जो है शेयर ऊपर नहीं जा रहा है, यही नीचे ट्रेड कर रहा है, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए पूरी कैटेगरी में अगर मेरे को कोई अडानी के स्टॉक्स में किसी एक स्टॉक को अवॉइड करना होगा, दैट विल बी ATGL, ठीक है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, क्योंकि ये बहुत रिस्की स्टॉक है भाई, ठीक है। और मैं ये नहीं बोला कि पैसा बनेगा भाई, अगर ये चलने पाया ना इससे तो डबल ही होगा, ठीक है। नहीं चलने पाया तो भाई यहाँ से 50% गिर जाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी के पास है, कोई भी अगर रखना चाहता है, जो भी आप करना चाहते हैं, बेटर है भैया अपना ये स्टॉप लॉस मैंने पहले भी दिए हुए हैं, 520 के SL के साथ ही काम करिए, इस पे आपके लिए यही सही रहेगा, ठीक है। क्यों ये है बहुत रिस्की स्टॉक है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन में जाने के बाद अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी बात बस ये है कि इसने पुराने लोस को रीटेस्ट नहीं किया है, ठीक है, ऐसे करके पैटर्न आके ऊपर को निकल गया है। तो अच्छी बात है कि अपने ये वाले लोस को नहीं तोड़ा था इसने, ये तोड़ देता तो फिर मैं इस शेयर के बारे में बात भी नहीं करता इस समय। बट ये क्योंकि ये बच गया है ये वाला लेवल, तो पॉसिबली यहाँ से भी थोड़ी बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती है, बट थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे जो है एडिशन करिएगा चीजों में, ठीक है। तो बस यही मेरे को डिस्कस करने थे, कुछ बड़े बड़े स्टॉक जो अडानी के इस समय लग रहे हैं मुझे, और जिन पे पैटर्न ऐसे बन रहे हैं भैया ऊपर जाने के लिए फुल तरह से रेडी हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो आप देखिए इन स्टॉक्स को, ठीक है। इनमें से अगर कोई मेरे को 3 बेस्ट चूज करने होंगे तो दैट विल बी अडानी एंटरप्राइज, ठीक है, अडानी का पोर्ट्स जो मैंने आपको बताई है, और अडानी का पावर, ठीक है। ये 3 स्टॉक है जिनपे मेरी थोड़ी सी कन्विक्शन ज्यादा रहेगी, जिन पे थोड़ा सा मैं बेट अगर करना भी चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे नहीं कुछ भी डिस्क्लोज करने वाला हूँ मेरी पोजीशन है या नहीं है। अडानी पोर्ट का चल मैंने बता दिया कि हाँ भाई थोड़ा बहुत है मेरे पे, बाकी का मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। हो सकता है इनमें से किसी में मेरी पोजीशन हो सकता है इनमें से मेरी किसी में भी पोजीशन ना हो, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो जो भी आपको करना है। फिलहाल इस वीडियो में रोकते हैं, तो बोले बाय, होस्ट एंड दोस्त ऑल एंड ऑल विशाल सुशील, चलो बाय।